नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, सुधागड एज्युकेशन सोसायटी पालीचे माध्यमिक विद्यालय कलंबोली शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। आज आपण इयत्ता 6वी विषय हिंदी व्याकरण यामध्ये उपसर्ग आणि प्रत्यय याविषयी माहिती मिळवणार आहोत। विषय शिक्षक श्री SP पाटिल। चलो बच्चों, आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब है जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे देखो उदाहरण, यहाँ एक उदाहरण के तौर पर यहाँ दिए हैं, कुछ मूल शब्द दिए हैं। जैसे अ से असत्य, इसमें मूल शब्द क्या है? सत्य। सत्य के आगे अ लगाने से शब्द बनता है असत्य। तो इसका अर्थ क्या होता है? अ लगाने से सत्य असत्य अर्थ में परिवर्तन आता है। परिवर्तन का मतलब है बदल, अर्थ बदल जाता है। जैसे धर्म, ये मूल शब्द हैं। शब्द के पहले अ लगाने से शब्द बन गया अधर्म, धर्म अधर्म। मूल शब्द इसमें शुभ है, अ लगाने से अशुभ बन गया, तो इसका भी अर्थ बदल गया। उसी तरह पुत्र के आगे सु लगाने से सुपुत्र ये शब्द बनता है। मति के आगे सु लगाने से सुमति। शील ये मूल शब्द है, उसके आगे सु लगाने से सुशील। तो संग ये मूल शब्द है, संग के आगे कु लगाने से कुसंग। प्रथा कुप्रथा, मति कुमति इत्यादि शब्द बनते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उपसर्ग का मतलब क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़ता है। और प्रत्यय का मतलब है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। शब्द के अंत में जुड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है तो प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के बाद अंत में जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दिए हैं, देखो ई जोड़ने पर विदेशी, विदेश विदेशी। नागपुर में ई जोड़ने पर नागपुरी। वीर में ता जोड़ने पर वीरता। मधुर में ता जोड़ने पर मधुरता। अभी ये जो ता, वीरता, री। दया में वान जोड़ने से दयावान और गुण में वान जोड़ने पर गुणवान आदि शब्द क्या करते? प्रत्यय में जोड़े जाते हैं। तो प्रत्यय में क्या होता है? मूल शब्द के अंत में जो शब्द बनता, शब्द जुड़ जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। अब इसमें अंतर क्या है? देखो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है ये हम जान लेंगे। देखो ध्यान से, फिर से उपसर्ग शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। उपसर्ग छात्रों शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, ध्यान में रखो। और प्रत्यय जो है सदैव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। शब्दाच्या पहिले जाणारं, पहिलं शब्दाच्या अगोदर जे जोडलं जातं त्याला उपसर्ग
आणि शब्दाच्या नंतर जो शब्द जोडला जातो त्याला प्रत्यय असं म्हणतात. उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते. पहले हमने देखा है उपसर्ग क्या करता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन बदल कर देता है, जबकि प्रत्यय शब्द अर्थ में क्या होता है, कर देता है, विशेषता उत्पन्न करते हैं. तो ये क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या है, अंतर है. क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर. जैसे देखो फिर से, न्याय के आगे अ जोड़कर अन्याय ये शब्द बना है, इसका अर्थ बदल गया. शुभ ये मूल शब्द है, उसके आगे अशुभ, अ जोड़ने से अशुभ बन गया. अ उपसर्ग जोड़ने पर न्याय और शुभ का अर्थ विपरीत हो गया. विपरीत म्हणजे अलग, विपरीत का मतलब है अलग हो जाता है. तो इस तरह हमने उपसर्ग और प्रत्यय देखे, उपसर्ग और प्रत्यय. अभी देखो यहाँ फिर से समझा कर यहाँ दिया है, नीचे दिए गए शब्दों को देखो. हमने ये देखा है, शुरू में ही देखा है. अभी देखो इसमें मूल शब्द क्या है, सत्य. हमने देखा कि उपसर्ग में के पहले शब्द जुड़ने से क्या होता है, शब्द क्या, मूल शब्द में परिवर्तन होता है. तो देखो सत्य के आगे अ जोड़ने से असत्य हुआ है. यश अप जोड़ने से अपयश. पुत्र सु जोड़ने से सुपुत्र. आदर अन जोड़ने से अनादर. ये तो क्या है, ये सब, ये जो अप सु अन, ये जो शब्द के मूल शब्द के आगे जो शब्द जोड़े हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है. अभी देखो सत्य शब्द के पहले अ लगाने पर असत्य शब्द बना है. यश शब्द के पहले अप लगाने पर अपयश शब्द बना है. पुत्र शब्द के पहले सु लगाने पर सुपुत्र शब्द बना है. आदर शब्द के पहले अन लगाने पर अनादर शब्द बना है. इस प्रकार मूल शब्द के पहले अ, अप, सु और अन शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं. तो उपसर्ग की परिभाषा फिर से देखो, जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है. अभी देखो फिर से, प्रत्यय का मतलब क्या है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर इनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है. यहाँ देखो मूल शब्द है वीर, अधिक इसे ता जोड़ा गया है तो बन गया शब्द वीरता. देश अधिक ई जोड़ने पर देशी ये शब्द बन गया है. प्यास के अंत में आ जोड़ने से प्यासा और श्रीमान, श्री के आगे मान जोड़ने से श्रीमान. तो देखो ता आ ई मान, ये वीर, देश, प्यास और श्री ये मूल शब्द है, उसके आगे आ, ई, ता और मान ये शब्द जुड़े गए हैं तो इन्हें प्रत्यय कहा जाता है. तो छात्रों, इस तरह हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी ली है. फिर से ध्यान में रखो, उपसर्ग का मतलब मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, तो प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जोड़े जाने वाला जो शब्द है या अक्षर है उन्हें प्रत्यय कहा जाता है. बच्चों, परीक्षा में आपको 2 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है. नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखो. देखो नीचे दिए गए शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखो. समझो तुम्हें शब्द दिया है अपमान. अब यहाँ क्या कहा गया है, दिए गए शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखो. तो अभी
उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? शब्द के पहले। तो यहाँ अपमान इस शब्द में क्या लगाया हमने? मान। अप ये शब्द हमने क्या है शुरू में जोड़ा है, इसलिए शब्द बन गया अपमान। तो इस तरह आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, इस तरह आपको शब्द फिर ये परीक्षा में पूछा जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों से प्रत्यय अलग करके लिखो। अभी प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है? शब्द के अंत में। समझो एक शब्द दिया, मूल शब्द शक्ति, तो इसके आगे क्या जोड़ेंगे? शक्ति अधिक मान, शक्तिमान। शब्द बन गया शक्ति अधिक मान। तो आपने प्रत्यय क्या जोड़ा है? मान, शक्तिमान। इस तरह आपको क्या है प्रश्न 2 अंक के लिए पूछा जाएगा। धन्यवाद छात्रों।